पहलवान की बेटी। एक गांव में एक पहलवान रहता था। वह अपने गांव का बहुत ही जाना माना और प्रसिद्ध पहलवान था। उसकी एक ही बेटी थी। उसने अपनी बेटी को बड़े ही लाड और प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। जब वह बड़ी हुई तो पहलवान को उसकी शादी की चिंता हुई। वह खुद भी एक पहलवान था, इसलिए अपनी बेटी के लिए भी उसे एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा लंबा कद काठी का एक लड़का देखकर उसने अपनी बेटी की शादी करके विदा कर दिया। शादी को 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि उस पहलवान दामाद ने पहलवान की बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया और एक दिन मार मार कर घर से निकाल दिया। पहलवान ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह बोला कि आपकी बेटी को घर का कुछ भी कामकाज नहीं आता है। बाप का दिल उदास हो गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह एक मशहूर पहलवान था तो लोगों में इज्जत भी थी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि बेटी को घर का सारा काम सिखाओ। माँ ने बेटी को खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना आदि घर का सारा काम सिखा दिया। कुछ महीनों बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया और माफ़ी मांगी और कहा कि हमने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला था, इसलिए उसे घर का कुछ भी काम नहीं सिखाया था, और बेटी को फिर से दामाद के साथ विदा कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि बेटी फिर मार खाकर अपने मायके वापस आ गई। अब की बार कहा कि इसे कुछ भी सिलाई कढ़ाई का काम नहीं आता। पहलवान फिर दुखी हुआ और अपनी पत्नी से कहा कि इसे सीना पिरोना सिखाओ। पत्नी ने अपनी बेटी को सिलाई कढ़ाई बुनाई सब सिखा दी। फिर दामाद को बुलाया गया, माफ़ी मांगी और बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। फिर कुछ महीने बाद ही बेटी मार खाकर मायके वापस आ गई। अब की बार दामाद पहलवान कहने लगा कि खेत खलियान नहीं संभाल सकती और गाय का दूध भी दोहना नहीं आता। पहलवान को बहुत ही गुस्सा आया, पर ज़माने में इज्जत थी, इसलिए खामोश रहा। बेटी को अपने घर बुलाकर खेती बाड़ी का काम सिखाया, गाय भैंसों का दूध दोहना सिखाया। फिर बड़ी खुशी के साथ बेटी को विदा कर दिया। लेकिन कुछ महीने बाद फिर वही हुआ जिसका डर था। बेटी फिर से मार खाकर अपने मायके वापस आ गई। पहलवान ने पूछा तो बेटी कहने लगी कि पिताजी वे कहते हैं कि तू आटा गूंथते हुए बहुत हिलती है। पहलवान को सारी बात समझ में आ गई थी कि दामाद को आदत पड़ गई है पत्नी पर हाथ उठाने और रौब जमाने की। तब वह पहलवान अपनी बेटी से बोला कि बेटी, मैंने तुझे सब सिखाया, पर वह चीज़ नहीं सिखाई जो तुझे सिखानी चाहिए थी। बेटी कुछ ना समझी। फिर कुछ दिनों के बाद पहलवान के दामाद को लगा कि ससुर जी ने ना तो बुलाया, ना ही माफ़ी मांगी, ना ही अपनी बेटी को विदा किया। वह खुद ही अपने ससुराल आ गया। पहलवान ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा कि इन्हीं पैरों से वापस चला जा और आज की तारीख याद रख और पूरे 2 साल बाद वापस आना, और अगर इससे पहले आया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। पहलवान की बात सुनकर दामाद डर गया और वापस चला गया। समय बीतता गया। पहलवान सूरज निकलने से पहले पहले ही अपनी बेटी को खेतों में ले जाता और सूरज निकलने के बाद घर वापस भेज देता। उसकी पत्नी ने कई बार पूछा, पर पहलवान ने उसे कुछ भी नहीं बताया। 2 साल बीत चुके थे। दामाद बेटी को वापस लेने आया। पहलवान ने अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर दिया। कुछ ही दिनों बाद पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया। तो पत्नी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह अपने ही पति को उठाकर पटक दिया और कहा कि तू जानता है ना मैं किसकी बेटी हूँ। वह समझ गया कि अब की बार 2 साल में इसके पिता ने इसे क्या सिखाकर भेजा है। उसके बाद कभी भी पहलवान दामाद ने ना ही अपनी पत्नी से ऊंची आवाज़ में बात की और ना ही उसे मारने की कोशिश की, और ना ही कभी बेटी मार खाकर अपने मायके वापस आई। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।